Yeah, praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। There is a favorite verse of mine in Genesis chapter 39. और उत्पत्ति 39 अध्याय के अंदर मेरा एक पसंदीदा वचन है There's something written about Joseph. और यहाँ पर यूसुफ के संबंध में लिखा गया है। Genesis chapter 39 verse 2. उत्पत्ति उसका 39 अध्याय वचन 2। The Lord was with Joseph, therefore he was a successful man. और परमेश्वर वहाँ यूसुफ के संग था, इसलिए वह सफल पुरुष हो गया। Probably I must have shared this many times. और शायद हो सकता है मैंने इसको पहले बहुत बार बांटा होगा, Because this is something which has personally blessed my life. और इस बात ने व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन को आशीष दिया है। So what we can realize there is, it is the presence of God which makes all the difference in a person's life. और ये जानना बहुत जरूरी है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति है जो किसी मनुष्य के जीवन में एक फर्क को लेकर आता है। Whatever may be our circumstances, और हमारी परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों न हो, in whichever situations we are in currently, और वर्तमान में हम कोई भी परिस्थिति में क्यों न हो, that is fine. वो ठीक है। But if the Lord is there with us, लेकिन यदि परमेश्वर हमारे साथ है we can be successful. तो हम सफल होंगे। Meaning all of God's purposes can be fulfilled in our life without any hindrance. और इसका मतलब कि बिना कोई बाधा के परमेश्वर के हर एक उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होंगे। This is written about Joseph when he was a slave in Potiphar's house. और ये यूसुफ के संबंध में लिखा गया है जो पोतीफर के घर में गुलाम के रूप में वो वहां पर था। Far away from his home. अपने घर से बहुत दूर वो था। In a way, human way, he was having a very miserable life. और मानवीय रूप से अगर देखें तो बहुत ही दयनीय उसका जीवन रहा होगा। But in the midst of that, the Lord was with him. उसके मध्य में परमेश्वर उसके संग था। Therefore, he was a successful man. और इसलिए वो एक सफल पुरुष बन गया। It is stated that even his boss noticed that. और यहाँ तक उसका जो बॉस जो था उसने उसको ध्यान दिया। Something special about this slave boy. और इस गुलाम जो लड़का है उसके बारे में कुछ खास बात है। He observed Potiphar, whatever he does, it is prospered in his और hand. पोतीफर ने निरीक्षण करके देखा कि ये लड़का जो कुछ भी करता है वो सफल होता है। There is something special favor upon his और life. खास बात है इस व्यक्ति के बारे में, खास अनुग्रह है इस लड़के के ऊपर। So as he observed, he handed over all the charge of his household things upon Joseph. और जैसे इस प्रकार की अनुग्रह की दृष्टि उसने उसके ऊपर देखी तो अपने सारे घराने का जो बात जो थी उसने उसके ऊपर सौंप दिया। And it is mentioned that because of Joseph, God even blessed the house of Potiphar. और वहां लिखा है कि यूसुफ के कारण पोतीफर का घराना और कामकाज जो था वो आशीषित हुआ। So what a wonderful thing for a child of God. और परमेश्वर की संतान के लिए कितनी एक अद्भुत बात यह है। In the Lord's presence, if you value, और यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति का मूल्य जान जाए, when we recognize and when we give God all glory, और हम उसको जानकर परमेश्वर को सारी महिमा जब देंगे, and when we surrender our whole life to Him, और हमारा संपूर्ण जीवन उसको समर्पित जब हम कर देंगे, and we allow Him to work, unfold things in our own lives, और हमारे जीवन के अंदर उसको हमारे जीवन में कार्य करने की अनुमति जब हम देंगे, even the periods of darkness in our lives, और यहाँ तक कि अंधकार के समय जब हमारे जीवन में है वो भी, it can be said about each one of us, the Lord was with him, therefore he was a successful और man. हमारे लिए भी तब ये कहा जाएगा कि परमेश्वर उसके संग था इसलिए वो एक सफल व्यक्ति हो गया। And the same thing is even repeated when later he was thrown in prison. और जब वो उसके बाद बंदी गृह में डाल गया गया तो वही बात उसके बाद दोहराई गई है। So while Joseph was in prison, the presence of God did not leave him. और जब बंदी गृह में यूसुफ था वहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति ने उसको नहीं छोड़ा। Even the chief jailer noticed that again this prisoner, this particular prisoner, something special about और him. वहां पे बंदी गृह को मुखिया ने वहां पर देखा कि इस जो ये बंदी जो है उसके बारे में कुछ खास व्यक्ति, खास बात है। Because the Lord's favor, Lord's presence was in his life, और क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में थी, and he is able to do everything very, very well. और ये बहुत ही अच्छे से सारे कामकाज कर पा रहा है। So in prison, many things this chief jailer entrusted responsibility upon और Joseph. इस बंदी गृह के अंदर उस दरोगा ने यूसुफ के ऊपर बहुत सारे कामकाज की जिम्मेदारी यूसुफ को दे दी। So when I read very often personally, I meditated and it really blessed my life. और व्यक्तिगत रूप में जब इस पर मैं मनन करता हूं तो सच में व्यक्तिगत रूप में बहुत ही आशीषित मेरे जीवन में होता हूं। Whatever happens, I should always cherish and value
the presence of God in my life. और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हर एक संजोग, हर एक बातों के अंदर मुझे परमेश्वर की उपस्थिति का मूल्य करना है। By my thoughts, my hidden things, conduct in my life, the Lord should not be unhappy in dwelling in me. और मेरे विचारों के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा, मेरे किसी भी चीजों के द्वारा परमेश्वर मुझसे अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। I should always desire and value, Lord, whatever happen, I need your presence in my life. और हमेशा ये चाहत हमारे अंदर हो, प्रभु कुछ भी क्यों ना हो जाए मेरे जीवन में, प्रभु तेरी उपस्थिति मैं चाहता हूँ। We can ask, what is so special in Joseph's life? और हम पूछ सकते हैं कि यूसुफ के जीवन में ऐसी क्या विशेष बात थी। We know when we remember immediately certain things comes to our mind. और जब हम इसको याद करते हैं तो कुछ बातें हमारे मन में तुरंत आ जाती है। One of the first thing, he kept himself pure. पहली बात, यूसुफ ने अपने आप को पवित्र बनाए रखा। Even when he was alone, no one was sought, he sought to live before God. और यहाँ तक कि वो अकेला था, कोई भी उसके संग नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के सम्मुख रहना वो चाहता था। And we also know Joseph so quick to forgive people who had done wrong to him. और यहाँ और भी हम जानते हैं कि कैसे और लोगों ने जो उसको चोट पहुंचाई थी, हानि पहुंचाई थी, उनको माफ करने के लिए बहुत ही वो तुरंत वो माफ करता है। So these are things known to us. और ये बातें हम जानते हैं। But I think there are something beyond that. लेकिन मैं जानता हूँ इससे बढ़कर बातें और है। There was something special in his heart. और उसके हृदय में कुछ विशेष बातें थी। I wish to share a few things from the book of Genesis about Joseph. और उत्पत्ति की किताब से यूसुफ के जीवन के बारे में कुछ बातें मैं बांटना चाहता हूँ। If we can describe Joseph, I was thinking we can probably call him, he was a man of tears. और यहाँ पर हम यदि देख सके कि हम यदि यूसुफ के जीवन को वर्णित करें तो यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो एक शांतिमय व्यक्ति था। He was a man of tears. और वो माफ करना, वो एक व्यक्ति था जो आंसुओं से भरा हुआ व्यक्ति था। I'll tell you why I'm saying this. और मैं आपसे कहूंगा, मैं बताऊंगा क्यों वो ऐसा व्यक्ति था। When he saw his brothers coming to him, और जब उसने अपने भाइयों को अपनी ओर आते हुए देखा, these brothers who rejected him, उन भाइयों को जिन्होंने उसको तिरस्कार किया था, get lost, we don't want you. और जिसने कहा था कि तुम दूर हो जाओ, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। That was the attitude of his brothers towards this young boy. और इस यूसुफ के प्रति उस भाइयों का ये व्यवहार था। But God placed him, grew him, kept him in a position of power. लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां पर आगे लेकर जाकर एक सामर्थ अधिकार के पद पर खड़ा किया। Now these brothers are, after many years, they are coming to him for help. और बहुत सालों के बाद ये भाई जो है मदद के लिए यूसुफ के पास जा रहे हैं। They don't realize this Joseph whom we rejected. और उनको ये नहीं पता है कि ये यूसुफ है जिनका उसने तिरस्कार किया था। But Joseph recognized, these are my brothers, my very own brothers who rejected me some लेकिन years back. यूसुफ यहाँ पर जान जाता है कि यही मेरे भाई है जिन्होंने कुछ साल पहले मेरा तिरस्कार या मुझे त्याग दिया था। So when Joseph saw them, what was the emotion that was going in his life? और ये सारी बातें जब यूसुफ ने देखा तो उसके जीवन के अंदर, उसके भीतर कुछ भावनाएं जी तो चल रही थी। That's written in Genesis chapter 42 verse 24. और 42 उत्पत्ति उसका 24 वचन। So it's written that he turned away from them and wept. और वहां लिखा है कि वो वहां पर मुड़कर रोया। He was moved when he saw his brothers. और वहां पर हटकर वो रोने लगा और वहां पर वो बहुत ही अपने भाइयों को देखकर भावुक हो गया। I think a normal human being would have filled with a sense of revenge, with very sight, that anger and revenge when these people are at his disposal. और एक साधारण मानव यदि होता तो ये सारी चीजें देखने के बाद वो बहुत ही क्रोध से या बदला लेने की भावना से शायद वो वहां भर जाता। But Joseph was moved with love, and he did not want to reveal, he did not want them to know that he was, so he turned away from them and then wept secretly. और यहाँ पर बड़े प्रेम से वो भर गया, दया से भर गया, और वहां पे उनसे हटकर उनको दिखाना नहीं चाहता था और गुप्त में जाकर वो रोया। And then he came back, probably wiped or washed his face, and then came and talked to और them. शायद फिर रोने के बाद अपने मुंह को पोंछकर वो वापस उनके पास लौटता है। So we can see even God had lifted him up, placed him in power and authority. और हम देखते कि यहाँ तक कि परमेश्वर ने उसको अधिकार और सामर्थ के पद तक उठाया था। Still he preserved that tenderness of his heart. और यहाँ तक कि उसने उस हृदय की कोमलता को वहां बनाए रखा था। There was a kind of brokenness inside him, और उसके भीतर एक टूटा हुआपन था, which thereby he was not seeking to revenge anybody. और इसलिए वो किसी से बदला लेना नहीं चाहता था। Even humanly speaking, people who deserved it,
और यहाँ तक कि वो लोग जो थे जो उसके योग्य और काबिल थे उनके प्रति भी नहीं, but he sought to live before God. लेकिन उसने परमेश्वर के सम्मुख में He रहने की knew खोज that I किया am a human being. I am not someone who should seek revenge on others. और उसने ये जान लिया कि मैं तो केवल एक मनुष्य हूँ, मुझे परमेश्वर की जगह पर होकर बदला नहीं लेना है। We see it again a second time when Joseph brothers came to him again. और हम देखते हैं दूसरी बार जब वापस यूसुफ के भाई जब उसके पास वापस आते हैं, That is in Genesis chapter 43, और उत्पत्ति 43 अध्याय 30. वचन 30। Here it says that Joseph hurried out, for he was deeply stirred over his brother, and he sought a place to weep. और वहाँ लिखा है, तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रो, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहाँ रो पड़ा। And he entered his chamber and wept there. और वह कोठरी में जाकर वहाँ रो पड़ा। Can you remember? It's like in some of office, some of us may have a cabin to sit. और हम जैसे मान सकते हैं कि हमारे ऑफिस के अंदर शायद वो बैठने के लिए कैबिन जैसे होता है। So when these brothers came, how did Joseph use this cabin? और जब यहाँ भाई लोग उसके पास यूसुफ के पास आए तो यूसुफ ने उस कैबिन का किस प्रकार इस्तेमाल किया He होगा? escaped into it so that he could secretly weep. और उसके अंदर शायद वो पूरी तरह से भाग कर गया होगा और वहां पर गुप्त रीति से वहां पर रोता है। So he had a secret life of brokenness before God. और एक गुप्त जीवन, एक टूटा हुआ जीवन उसका परमेश्वर के सम्मुख यूसुफ का था। His tears is not to show to others, it's not out of self-pity. और यहाँ पर उसके आंसू को दूसरों को दिखाने के लिए या अपने आप के लिए तरस आए इसलिए नहीं थे। He sought to weep secretly. और वहां पर वो गुप्त रीति से रोने के लिए खोज करता है। He never wanted anyone to see it, really. और वो नहीं चाहता था वास्तव में कि कोई उसको रोते हुए वहां देख ले। And then he washed his face and came out. और वहां अपना मुंह धोकर वो वापस लौटता है। And he controlled himself that he would not weep again in front of them. और अपने आप को रोके रखता है, नियंत्रण रखता है ताकि उनके सामने रो ना पड़े। Think about it. Joseph is now not an ordinary man. और यहाँ पर सोच के देखे, यूसुफ यहाँ पे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। God has done so much work in his life. परमेश्वर ने इतना अधिक उसके जीवन में कार्य किया था। He is now the second man in Egypt. और मिस्र के अंदर अब दूसरे क्रम में एक पद के ऊपर वो था। Pharaoh has entrusted to him so much power and authority. और फिरौन राजा ने उसको सारे अधिकार और सामर्थ्य से उसको रख दिया था। So this weeping is by such a man और यहाँ पर ऐसा व्यक्ति वो रो रहा है who has seen so much success in his life. और जिसने अपने जीवन में इतनी अधिक सफलता को देखा है। So this is something we can seek in our own lives. और ये ऐसी बात है जो हमारे जीवन के अंदर भी हम जिसको चाहत रख सकते हैं। Someone who is seeking to weep before God secretly. और ऐसा व्यक्ति बने जो परमेश्वर के सामने गुप्त रीति से रोने की चाहत रखता हो। Seeing our own nothingness before God. और परमेश्वर के सामने अपनी अयोग्यता को जानकर, Remembering God's mercy that we enjoyed. और परमेश्वर की दया जिसका हम आनंद उठाते उसको याद करते हुए। Even those people had done so much wrong, I am alive today. और यहाँ तक लोगों ने इतना ज्यादा बुरा किया फिर भी आज मैं जीवित हूँ। Nothing has happened to me really. और कुछ भी मेरे साथ वास्तविकता में नहीं हुआ So है। why I should seek revenge upon them? तो क्यों मैं इन लोगों के विरोध में बदला लेने की भावना रखूं? I don't desire, I don't even pray, Lord punish them. और यहाँ तक मेरे अंदर इच्छा नहीं, प्रार्थना भी नहीं करता कि प्रभु तो इनको दंड दे। I would rather desire good upon my brothers. और इससे बढ़कर प्रभु मैं मेरे भाइयों का भला ही चाहूंगा। That was attitude of Joseph. और ये यूसुफ का स्वभाव था। So I was thinking, this is something we can desire in our secret lives, someone who is broken and seeking to weep before God. और मैं सोच रहा था कि यही हमारे जीवन की चाहत होनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति बनने की चाहत जो परमेश्वर के सामने पूरी तरह से टूटा हुआ हो और परमेश्वर के सामने गुप्त में रोने की चाहत रखता हो। I read about a young missionary, I think his name is Jonathan Edwards. और एक जोनाथन एडवर्ड करके एक मिशनरी के बारे में मैंने सुना। He lived for just 29 years. उसने केवल 29 वर्ष का ही जीवन जिया। He was a believer for about 10 years. शायद वो 10 साल तक की उम्र तक ही एक विश्वासी रहा था। And in the latter years, 4 years or so, he became a missionary. और उसके बाद के 4 साल जो थे उसके अंदर वो मिशनरी बना। So when Jonathan Edwards died, people discovered that he had written some diary. और जोनाथन एडवर्ड की मृत्यु होने के बाद लोगों ने जब देखा कि उसने कुछ डायरी को लिखा हुआ था। So in the diary, they observed most of the day he would mourn over something. और बहुत सारी चीजों के अंदर डायरी के अंदर पढ़ने के बाद उनको पता चला बहुत सारी चीजों के ऊपर वो रोता या वो विलाप करता था। He would cry about something.
वो शोक करता या रोता उन बारे में, Maybe some besetting sin in his own life, या ऐसे कोई ऐसी चीज होंगे जिससे छुटकारा नहीं पा रहा था, ऐसे पाप उसके जीवन में थे, some unloving attitude, और ऐसे बिना प्रेम करने वाला some स्वभाव hardness of heart. और हृदय की कठोरता, And he would even weep for others who are in need of Jesus. और यहाँ तक और लोग जो यीशु मसीह जिनको जरूरत थी लोगों के लिए भी वो रोता था। So such a man is mentioned that Jonathan Edward died, even though he lived just for 29 years, after his death, there was a strong influence of his life on many people for decades to come. और यहाँ तक 29 साल की उम्र में ही इस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, लेकिन इतना प्रभाव उसका जीवन का उसके बाद में था, उसके जीवन के पश्चात भी और लोग उसके जीवन से बहुत प्रभावित So हुए। what I learn is a broken man, a broken and contrite person, he can be silently a blessing to others even after his death. और यहाँ तक मैं ये कहता हूँ कि टूटा पिसा व्यक्ति जो है, यहाँ तक उसके मृत्यु के पश्चात भी औरों के लिए वो आशीष का कारण बन सकता है। Later, when we see about third time, और बाद में जब यूसुफ की कहानी में हम देखते हैं, जब तीसरी बार उसके भाई आकर उसको मिलने आते हैं, by then he decided, now this time I am going to reveal myself. I am going to tell them that this is nobody but your brother, your own brother Joseph. और तब वो ठान लेता है कि अब मैं अपने आप को उन पर प्रकट करूंगा, कहूंगा कि अब मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। So this third time when he saw his brothers also, he could not control himself. और तीसरी बार जब अपने भाइयों को देखता है, फिर भी अपने आप को वो रोक नहीं पाया। That's written in Genesis chapter 45, verse 1 and 2. और उत्पत्ति 45 उसका 1 और 2 वचन में लिखा है, Joseph could not control himself before all those who stood by him, and he cried, let everyone go out from me. और तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे, अपने को रोक न सका और पुकार के कहा कि मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर So दो। he sent everybody out of the room. और उस कमरे से सारे लोगों को बाहर निकाल And दिया। next verse is written, he wept so loudly that Egyptians heard it and the household of Pharaoh heard of it. और दूसरे वचन में लिखा है कि तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना। Such a powerful man, the second man in the kingdom. और एक सामर्थ्य व्यक्ति जो उस राज्य का दूसरे क्रम का अधिकारी या इतना बड़ा सामर्थ्य पद का व्यक्ति जो है, He could not control his tears. और वहां अपने आंसुओं को वो रोक नहीं पाया। Now he wept aloud. He just could not control himself. और यहाँ पर इतने चिल्लाकर वो वहां पर रोया, अपने आप को वो नियंत्रण नहीं कर पाया। So we can understand what a good heart, a noble heart he was owning. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितना एक अच्छा उम्दा हृदय उसके पास यूसुफ के पास था। And in the same chapter, we again see that towards the end of the chapter, और उसी अध्याय में अंत में हम देखते हैं, especially towards his own younger brother, Benjamin. और खासकर उसके छोटे भाई बेंजामिन के प्रति, After he revealed himself, now see, I am Joseph, I am no one else. और जब उसने अपने आप को प्रकट किया कि मैं अब यूसुफ हूँ तुम्हारा भाई, And he told certain things to them. और कुछ बातें उसने अपने भाई उनसे कही। That is there in verse 45, verse 5 onwards. और 45 अध्याय उसके 5 वचन से आगे। So he is comforting them. Don't worry, you do not be grieved or angry at yourselves. और वहां पर कहता है कि अब तुम लोग मत पछता और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला उदास मत हो। Yeah, even though you sold me, don't be angry at yourself, don't hate yourself. और यहाँ तक तुमने मुझे यहाँ पर बेच दिया, लेकिन अपने आप पे तुम क्रोधित मत हो, अपने आप का इनकार मत करो या अपने आप को घृणित मत समझो। So Joseph is very clearly remembering all the incidents that happened to him. और बहुत ही साफ रीति से यूसुफ सारी घटनाओं को याद रखता है जो हुई थी। But still he is able to comfort those people who did so much harm to him. और यहाँ तक कि इतनी चोट या इतना बुरा करने के बाद भी उन लोगों को वो सांत्वना दे पा रहा And था। he is also recognized in the hand of God. और यहाँ पर वो परमेश्वर के हाथ को भी वहां पर देखता है। It is not you sold and I came, it is God who sent me to Egypt. और ये ऐसा नहीं था तुमने मुझे बेच दिया इसलिए मैं यहाँ पर पहुंचा, ये नहीं था, लेकिन परमेश्वर है जिसने मुझे यहाँ पर भेजा है। So can we see when people do some harm, do we see that the hand of God is overarching all of those? और क्या जब लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार हमें नुकसान पहुंचाते, क्या हम परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में कार्य करते हुए वहां पर देख पाते हैं? Some of the bad things others have done to us, God can turn it to be for our good. और कुछ बुरी बातें जो लोगों ने हमारे साथ की हो, परमेश्वर उसको पूरी तरह से हमारी भलाई में बदल देगा। So Joseph is able to think like that.
और यूसुफ इस प्रकार वहां सोच सकता था। Even though you sold me to those traders, और यहाँ तक कि तुम उस व्यापारियों को तुमने मुझे बेच दिया था, it is God who used you, and because I had to be here for fulfilling God's purposes. और वहां पर परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे यहाँ पर होना था परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। And he promised that I will take care of you. और वो उनको वायदा देता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, I will give you some good portion of this land of Egypt. और ये मिस्र देश का एक अच्छा भाग जो है, अच्छा देश जो है, वो मैं तुम्हें दूंगा So रहने के after लिए। saying all this, he is written in Genesis chapter 45 verse 14. और उसके 14 वचन में वहां लिखा है उसी अध्याय के, He fell on his brother Benjamin's neck and again wept. और तब वो अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया। And he kissed all his brothers and wept on them. और वो अपने सारे भाइयों को भी चूम कर रोया। So it's a wonderful thing to learn from Joseph. और ये बहुत ही अद्भुत बात है जिसको हम यूसुफ के जीवन से सीख सकते हैं। Now we think when we are mature, we should act very smart. और हम सोचते कि हम बड़े सयाने हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, हम बड़े और स्मार्ट और चतुर रीति से हमको व्यवहार We करना should not चाहिए। give the impression that I am a weak person. हमको ये छवि औरों को नहीं देना चाहिए कि मैं एक निर्बल व्यक्ति हूँ। Very often I think men tend to think men should never weep. और खासकर जो पुरुष होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो पुरुष है उनको रोना नहीं चाहिए। But Joseph, such a man, blessed by God, who has such power and authority, he never thought like that. लेकिन यूसुफ ऐसा धन्य व्यक्ति, परमेश्वर के द्वारा अधिकार सामर्थ्य दिया, उसने ऐसा कभी नहीं सोचा। And it's written about another time when Joseph saw his father a letter. He again saw his father and he fell on his neck and wept. और एक बार लिखा है कि जब उसने उसके पिता को यूसुफ ने देखा तो और उसको गले लगकर उसको और वहां रोता है। Wept for a long time, it is written. और वहां लिखा है कि एक लंबे समय तक यूसुफ वहां रोया। So what a golden heart he had. और कितना एक सुवर्ण, एक सोना जैसा एक उसका हृदय था। And again later when his father died many years later, again he wept over him. और कुछ सालों के बाद उसके पिता की मृत्यु होती है, वहां पर भी वो बहुत रोता है। So a beautiful thing, and actually I count there are 7 times it's mentioned that Joseph wept, Joseph wept, Joseph wept. और मैंने इस बात को गिना कि 7 बार लिखा हुआ है वचन के अंदर कि यूसुफ रोया, यूसुफ रोया। So that's why I said he was a man of tears. और इसलिए मैंने कहा कि यूसुफ एक आंसुओं से भरा व्यक्ति He था, shed his tears before God. और उसने परमेश्वर के सामने अपने आंसू He बहाए। preserved that tenderness in his heart. अपने हृदय की कोमलता को परमेश्वर के सम्मुख उसने बनाए रखा। So last time we read when Joseph's father died, और जब यूसुफ के पिता की मृत्यु होती है, अंतिम बार हम सुनते हैं, and his brothers became afraid, और तब उसके भाई वहां डर जाते हैं, and they sent some messengers to him, और वहां पर उसको कुछ संदेश को भेजते हैं saying उसके that पास। when our father was alive, he had asked me to beg forgiveness from you. और जब पिता जब जीवित था तो उसने मुझसे कहा था माफी को देने के लिए। And so please forgive your servants, your brothers. इसलिए तू अपने दासों को, अपने भाइयों को माफ कर। Because even our father also advised us that we should come and ask forgiveness. और यहाँ पर हमारे पिता ने भी हमें ये सलाह दी थी कि हम तेरे पास आकर तुझसे माफी So we मांगे। can see here also what is Joseph's response. और यहाँ पर हम जो यूसुफ की प्रतिक्रिया देख सकते हैं, क्या था वो। You can think about it. If somebody who did so much harm to us, suddenly they recognize they did harm and they decide to come and say sorry to us. और यदि कोई व्यक्ति है जिसने बहुत सारा हमारा बुरा किया हो, हमें बहुत नुकसान पहुंचा है, उन्होंने निर्णय लिया हमारे पास आकर वो माफी मांगेंगे। We can think what would be our response. और तब हमारी प्रतिक्रिया, हमारा व्यवहार तब क्या होगा। Anyway, what was Joseph's response? और यूसुफ की प्रतिक्रिया वहां क्या थी। That is in Genesis chapter 50 verse 17. और उत्पत्ति 50 उसका 17 अध्याय। When Joseph heard this, he wept when these people spoke to him. और ये सारी बातें जब यूसुफ ने सुनी, वहां लिखा है ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। So instead of saying, instead of, okay, at least now you said to me, told me sorry, that's not what he said. और यहाँ पर वो नहीं कहता कि अब तुमने मुझसे माफी मांगी है, ठीक है, ऐसे वो नहीं कहता। He was saying, in other words, there is no need for you to tell me sorry. और वो ये दूसरे शब्दों में कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। I am not in the place of God. और मैं परमेश्वर की जगह पर नहीं हूँ। See, think about it. People who have done so much bad. Normally we'll wait, I think, all of us will wait for a day. At least this brother, sister, one day, God will break him. He'll come and tell me sorry. और लोगों ने इतना ज्यादा उसका बुरा किया था, शायद हम वहां पर होते तो यदि लोग, हम ये इच्छा रखते कि एक न एक दिन ऐसा कभी आए कि ये व्यक्ति टूट कर मेरे सामने माफी मांगने जरूर आए। So Joseph was not expecting any
anybody to ask him forgiveness. और यूसुफ यहाँ पर कोई उससे आकर माफी मांगे ऐसी वो अपेक्षा नहीं कर रहा था। Why? Because he was not counting them as an offense. और वहां पर वो उनको अपराधी के रूप में नहीं देख रहा था। And he is also saying, I am anyway not in place of God to forgive somebody. और यहाँ पर वो कहता है कि मैं परमेश्वर की जगह पर नहीं कि मैं किसी को माफी दूं। What a humility he had. और कितनी एक बड़ी नम्रता उसके अंदर वहां This थी। is again a sign of a broken person. और एक बार ये एक टूटे हुए व्यक्ति का एक चिन्ह है। He never expect others to come and ask them forgiveness. वो कभी अपेक्षा नहीं रखता कि दूसरे व्यक्ति आकर उससे माफी मांगे। He cannot bear that word, people saying sorry to him. और लोग जब माफी मांगते हैं तो वो सहन नहीं कर पाते उस शब्द को। That's why he wept. That's why he wept. और इसी कारण वो वहां रोया। And it's clearly written, he had thought, I am not in the place of God. Why people should come and tell me sorry? और वहां पर वो ये कहता है कि मैं परमेश्वर की जगह पर नहीं तो क्यों लोग मेरे पास आकर मुझसे माफी मांगे। And again, he's remembering, speaking the things very clearly, what they did to him. और बहुत ही साफ रीति से जो लोगों ने उसके लिए उसके विरोध में किया था वो वहां पर वो उनसे कहता है। And he's adding, God anyway turned all for good. लेकिन वहां जोड़कर कहता है कि परमेश्वर ने लेकिन सारी बातों को भलाई में बदल दिया। So don't feel guilty. तो अपने आप को आप दोष की भावना न लाने दें। And he comforted them उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया and spoke kindly to them. और बहुत ही कोमलता से और दया से उनसे बात की। My heart was very refreshed when I read this. Lord, I really seek such a heart. और मेरा हृदय बहुत ही तरोताजगी से भर गया। प्रभु मेरा हृदय भी प्रभु मैं ऐसा हृदय चाहता हूँ। One who don't remember any bad thing about others. ताकि और लोगों ने जो बुराई की है जो गलत काम किए उसको कभी याद न रखे। Never expecting anybody that they should come and ask forgiveness. और कभी भी ये अपेक्षा न करे कि कोई व्यक्ति आकर मुझसे माफी मांगे। Whenever something happened, I already forgiven. यदि कुछ ऐसा कभी होता है तो पहले ही मैंने उसको क्षमा कर दिया है। And I am not waiting for them to come and ask me forgiveness. और मैं यहाँ राह नहीं देख रहा कि वो आकर मुझसे माफी मांगे। Forgiveness already happened. और माफी तो पहले ही मैंने दे दिया No है। need of saying sorry or forgiveness. और अब तुम्हें आकर मुझे माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। So that was his heart. और ये यूसुफ का हृदय था। So it's written, he wept, he wept, he wept, he wept. और यहाँ पर वचन में लिखा गया कि यूसुफ रोया, यूसुफ रोया, यूसुफ रोया। So it really touched my heart, my life. और ये मेरे हृदय को और मेरे जीवन को उसने स्पर्श किया इस बात ने। And we can see in our own life when people do evil to us. हम अपने जीवन को देख सकते हैं कि जब लोग हमारे साथ बुराई करते हैं। In Romans 8:28, it clearly written, God will work everything together for our good. और रोमियो की पत्री 8:28 में जैसे लिखा है कि परमेश्वर उन सारी बातों को मिलकर हमारी भलाई के लिए बदलेगा। And if we are really broken inside, और we will यदि हम भीतर से टूटे हुए हैं तो that is the attitude we can have about people around us. यही स्वभाव हम लोगों के प्रति जो हमारे आसपास है उनके प्रति रख सकते हैं। तब To support this, I want to share a few things. इस बात को बांटने के लिए मैं कुछ और चीजें बांटना चाहता हूँ। We can remember another man in the New Testament. और नए नियम में और एक व्यक्ति के बारे में हम याद कर सकते हैं जिसे That is Timothy. वो है तीमुथियुस। When Paul is remembering Timothy, और जब पौलुस तीमुथियुस को स्मरण करता है तब whenever Paul remembers Timothy, whatever comes to Timothy, Paul's mind, और जब पौलुस तीमुथियुस को जब कभी याद करता है तो उसके मन में क्या आता है तीमुथियुस के बारे में। it's not like what a young man, what eloquent preacher. और ये नहीं कि कितना एक अद्भुत जवान व्यक्ति, कितना अद्भुत प्रचारक ये है। He explains the Bible very well. ये बाइबल को बहुत ही अच्छे से वो समझाता है बड़े प्रभावी रीति से। And that is not what Paul remembered. और ये सारी बातें पौलुस याद नहीं करता है। In 2 Timothy chapter 1 verse 4. दूसरा तीमुथियुस 1:4 Longing to see you, even as I recall your tears, so that I may fill with joy. और वहां लिखता है कि और तेरे आंसुओं की सुधि करके तुझसे भेंट करने की मैं लालसा रखता हूं कि आनंद से मैं भर जाऊं। So when Paul is remembering Timothy, the first thing comes to mind is his tears. और जब पौलुस तीमुथियुस को याद करता है तो पहली चीज जो वो स्मरण करता है वो तीमुथियुस के आंसू के संबंध में है। So I think Timothy also was like a Joseph, a man of tenderness. और मैं ये सोचता हूँ कि तीमुथियुस भी जो है वो यूसुफ के समान ही एक आंसुओं से भरा हुआ व्यक्ति होगा, एक कोमल हृदय का व्यक्ति। And someone who had a broken spirit, और जिसके भीतर एक टूटी हुई आत्मा है,
who don't hold account others for their wrongs. और जो दूसरे का जो बुराई का लेखा अपने भीतर नहीं लेकर घूमते। He had a lot of things to weep about himself. और उसके पास अपने स्वयं के जीवन के बारे में बहुत सारी बातें जिसके बारे में वो रो सकता है, And even for others. और औरों के लिए भी। We are not speaking about tears of self-pity. और यहाँ पर खुद के स्वयं के ऊपर दया करने वाले आंसुओं के बारे में नहीं We लिखता should है, never weep for self-pity. और अपने आप पर तरस खाने वाले आंसुओं से हमको नहीं रोना है, There is no value in that. और उसके अंदर कोई मूल्य नहीं है। You know, there is a verse in John chapter 12, verse 24. और यूहन्ना 12:24 Jesus told, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. और यीशु कहता है, सच सच मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है। If it bears, if it dies, it bears much fruit. परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। So we can understand the necessity for dying if we need to be fruitful. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि हमें फलवंत होना है तो वहाँ आवश्यकता है कि हमको पहले मरना है, तभी हम फलवंत हो पाएंगे। We can preserve ourselves, but we will be unfruitful. हम अपने स्वयं या खुद ही का जीवन बनाए रख सकते हैं, लेकिन तब हम पूरी तरह से फल को नहीं ला पाएंगे। But if we are willing to fall to the ground and die, we will be fruitful. लेकिन जब हमारे अंदर एक इच्छा होगी भूमि में पड़कर मरने की, तब हम फलवंत हो पाएंगे। Whoever we are, those who are willing to fall to the ground and die, they will be a blessing to others. और जो कोई भी हम हो, चाहे हम भूमि में पड़कर मरने के लिए यदि हम तैयार होंगे तो हम औरों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। They will be fruitful like Joseph. और वो यूसुफ के समान वे लोग फलवंत होंगे। I heard one young brother shared his little light on this. और एक जवान भाई ने इस बात पर एक बात जो बांटी थी। Suppose we grind wheat to make wheat powder. और यदि हम उस गेहूं को यदि हम उसको ये करते हैं, तब उसमें से जब आटा निकलता है, Suppose one single grain remain, it is not ground. It escapes that grinding process. और जब उस पीसने की प्रक्रिया के अंदर जब उस गेहूं का एक दाना जो था वो उसमें नहीं उसमें कुचलता है, Just single grain. एक ही दाना जो है, But and again it passes second. Suppose somebody is needing it to make some bread. और वहां पर जो कोई एक जरूरतमंद व्यक्ति है जो अपने लिए रोटी बना रहा है उससे, So in the needed dough, somehow this single grain again escaped somewhere. और वहां पर जब वो आटा को गूंथते हैं तभी उसके अंदर तुरंत वो एक जो अनाज का दाना जो ऐसे ही रह गया तो वहां पर वो आता है, And it is still not crushed or ground. और वहां पर भी वो पूरी तरह से कुचला नहीं जाता है वो अनाज का एक दाना। And it so happened that it was baked into a bread. Inside it is still remaining as a wheat, unground, unbroken. और ऐसा होता है कि वहां पर आगे वह रोटी में पक जाता है और वहां पर वो वैसे ही जैसे एक अनाज का दाना था उसी प्रकार गेहूं ही रह जाता है। But finally someone who is slicing and eating, at the last someone feels a grain somehow escaped or still getting caught और in the यहाँ mouth. तक उस रोटी के टुकड़े को जब कोई खाता है तो उसके मुंह में वो आता है कि वो गेहूं का टुकड़ा जो पीसा नहीं गया था उसके मुंह में लगता है। So even though it escaped all those opportunity for grinding, finally landed in the mouth. लेकिन यहाँ तक वो सारी जो उसके अवसर थे जहां पर वो गेहूं का दाना कुचला जा सकता था वहां से दूर कर करके अब वो मुंह में आ चुका है जहां पर वो अब कुचला जा So सकता that है। brother was saying, he will definitely spit it out. और यहाँ पर वो भाई कह रहे थे कि अब वो पूरी तरह से वो भाई जो है वो उसको थूक देगा। So that is what happens when you try to escape the God allowed breaking in our lives. और यही जब होता है कि जब परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो अनुमति दी होती है उसके अंदर से हम टूटने की बजाय हम वहां से दूर भागते हैं। Finally, is of no use, spat out. और उसके बाद अंत में उसका कोई फायदा नहीं होता है, हम थूक दिए जाते हैं। Psalm 34 verse 18. और भजन संहिता 34:18, The Lord is near to the brokenhearted. और परमेश्वर टूटे हुए हृदय के करीब है। So we can remember these words in comparison with what is written about Joseph. और इस वचन को हम यूसुफ के संबंध में जो लिखा गया उससे हम उसकी तुलना कर सकते हैं। Lord is near whom? और परमेश्वर किसके समीप है? Lord is near to the brokenhearted. और टूटे मन वालों के समीप परमेश्वर रहता है। And he saves those who are crushed in spirit. और जो पीसे हुए हैं अपनी आत्मा के अंदर उनका वो उद्धार करता है। So being broken and crushed in spirit is a invaluable asset.
और टूटा हुआ मन होना या पिसा हुआ मन होना जो है वो बहुत ही अवर्णनीय मूल्यवान एक ऐसी मिलकत है। So that is one qualification. The Lord will seek to be with such people. और परमेश्वर यही योग्यता को ढूंढता है कि ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर उनके समीप रहेगा। Irrespective of where you are, और चाहे आप कहीं पर भी क्यों न हो, irrespective of the situation you are in, कोई भी परिस्थिति में आप क्यों न हो, whether you are slave or in prison, wherever you are, चाहे आप गुलाम हो, चाहे बंदी गृह में हो, चाहे कहीं पर भी आप क्यों न हो, if you have broken heart, the Lord is there with you. यदि आपके पास एक टूटा हुआ हृदय है तो परमेश्वर वहां उस जगह आपके You साथ can है। think, if the Lord is there with us, what we are missing? और हम सोच के देखें कि यदि परमेश्वर उस हालात में मेरे साथ यदि है तो किस बात की तब कमी होगी। As the Lord was with Joseph, he was such a blessing even to the co-prisoners. और जैसे परमेश्वर यूसुफ के साथ था तो यहाँ तक बंदी गृह में उन लोगों के लिए भी कितनी एक बड़ी आशीष का कारण वो था। And it's good to remind ourselves that the Lord is near to those who are broken-hearted. ये अपने आप को याद दिलाने की हमें जरूरत है कि जो टूटे हुए हृदय के हैं उनके समीप परमेश्वर रहता है। And we know another person who was broken through his failures and defeats is David. और एक व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं जो अपनी परिस्थिति और हालातों के द्वारा असफल होने के द्वारा तोड़ा गया था, वो व्यक्ति दाऊद। He fell into such a miserable sins. और बहुत ही बदतर पाप के अंदर जो दाऊद जो गिरा था, He was careless. पूरी तरह से बेदरकार वो वहां था He was lazy और आलसी, and finally slipped and had a terrible fall. और फिसल कर वहां पर गिर जाता है और बहुत ही बदतर बुरे पाप में गिर जाता है। But then he did not try to defend himself. लेकिन वहां पर फिर भी अपने आप को वो बहाना वहां से छूटने की वो कोशिश नहीं करता है He did not try to hide himself under some excuse. और कुछ बहाने के अंदर भीतर वो अपने आप को छुपाने की कोशिश नहीं करता है। Joseph and David both could say, no, that woman came in front of me. One can always say excuse. और यहाँ पर यूसुफ या दाऊद दोनों कह सकते थे कि वो स्त्री जो है मेरे सामने आ गई, और वो एक बहाना कह सकते थे। But David owned that responsibility. लेकिन दाऊद वहां पर उस बात की जिम्मेदारी उठाता है। So David is saying something in Psalm 51 verse 70. और 51 भजन संहिता 17 के अंदर दाऊद इस प्रकार कहता है, The sacrifices of God are a broken spirit. 51:7. और भजन संहिता 51:7, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। So we think very often Christians think sacrifice means giving 10%. Tithe giving is people consider some sacrifice और to कई God. बार मसीह इस प्रकार सोचते कि बलिदान देना वो है दशमांश या 10वां भाग परमेश्वर को देना, उसी के संबंध में सोच पाते हैं। Or some good service or something which we do for the Lord. और कुछ अच्छी सेवकाई या कुछ अच्छा लोगों के लिए हम परमेश्वर के लिए कर पाए, उसको बलिदान के रूप में देखते हैं। But David recognized that sacrifice of God is a broken spirit. लेकिन दाऊद यहाँ पर इस बात को जान लेता है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। And he added, a broken and a contrite heart God will never despise. परमेश्वर तो टूटे और पीसे हुए मन को कभी भी तुच्छ नहीं जानता। So this is something which powerfully spoke to me. और ये बहुत ही सामर्थ्य रूप से इस बात ने मुझसे बात की। There are certain people God can never ever reject them. और कई बार परमेश्वर जो है वो कई ऐसे लोगों को कभी भी तिरस्कार या उनको तुच्छ नहीं जानता। Whatever may be their past, उनका अतीत चाहे कुछ भी क्यों ना हो, whatever may be the depth to which they have fallen, और कितने भी उस पाप की गहराई में वे लोग क्यों ना गिर गए हो, and if they are repented, they own the responsibility. Now they are broken and contrite heart. और जब वो उस पाप से मन फिराते हैं, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, और अब वो टूटा हुआ मन रखते, पिसा हुआ मन रखते हैं, God will never despise them. और परमेश्वर कभी भी उनको तुच्छ नहीं जानेगा, नहीं निकालेगा। Something which tremendously should encourage us. और बहुत ही अद्भुत रीति से, अधिक रीति से हमको ये बात प्रोत्साहित करनी चाहिए। We also read in Isaiah chapter 66, यशायाह 66 अध्याय verse 2. 2 वचन। But to this one I will look, to him who is humble and contrite of spirit, and who trembles at my word. परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा दीन और खेदित मन का, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। So the Lord is looking for people who are having a broken and a contrite heart. और परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जो टूटा हुआ मन रखते, पिसा हुआ हृदय रखते हैं। God loves to give company to such people. और परमेश्वर उनके साथ उन संगति करने की चाहत रखता है, उसको प्रेम करता है। The Lord loves to be the friends of such people. परमेश्वर ऐसे लोगों को मित्र बनना चाहता है। So we can derive encouragement from this. और इस बात से हम एक प्रोत्साहन को प्राप्त कर सकते हैं। Let people despise us.
और हो सकता है लोग हमको शायद तुच्छ जाने, let the people reject us. लोग हमें तिरस्कार करें, हमारे इनकार करें, But if we have broken and a contrite heart, लेकिन हमारे पास यदि टूटा हुआ एक पिसा हुआ हृदय यदि है the तो Lord will never despise us. परमेश्वर कभी हमको तुच्छ नहीं जानेगा। Not only that, He would seek, search, and be with us. और उतना ही नहीं, लेकिन वो खोजेगा, ढूंढेगा ताकि वो हमारे साथ बना रहे, Wherever we are, चाहे कहीं कहीं पर भी हम क्यों ना हो। and the Lord can make our broken life a source of blessing to many people. और तब परमेश्वर पर हमारा टूटा हुआ जीवन लेकर और लोगों के लिए एक आशीष का स्रोत बना देगा। So let it be said about us also, the Lord was with each one of us, therefore we are और- people. हमारे लिए भी ये कहा जाए कि क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ, जहां कहीं हम थे परमेश्वर था हमारे साथ, इसलिए हम सफल हुए। And just like Joseph, we can see, Lord, I want to be a man of tears, secrets. और यूसुफ के समान हमारे अंदर भी ऐसी चाहत हो कि प्रभु मैं गुप्त रीति में, प्रभु गुप्त जीवन के अंदर प्रभु मैं एक आंसुओं से भरा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। I want to preserve that humble, broken spirit प्रभु एक नम्र और वो प्रभु एक टूटा हुआ आत्मा मेरे अंदर बनाए रखना चाहता हूँ all the days of our life. मेरे जीवन के हर एक दिन में, So then we will be fruitful. और तभी हम फलवंत होंगे। Amen. आमीन।